सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर कोशिश कर रहे हैं वहां के लोग, ताजिर लोग, तो चेहरे को, जाहिर को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सूफियाए किराम, बंदा नवाज, गैसो दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, इन्होंने सबसे ज्यादा अगर मेहनत की है तो दिल को खूबसूरत बनाने की तरफ। इसलिए कि जाहिर को इंसान देखता है और दिल को खुदा। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम बल यंजुरु इला कुलूबिकुम। अब आइए हम समझते हैं कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इरशाद फरमाया, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम। बेशक अल्लाह ने तुम्हारी तरफ किताब नाजिल फरमाई, इसमें तुम्हारी नामवरी है। क्या फिर भी तुम अक्ल नहीं रखते? हमारी पोजीशन ये है कि हम कुरान को सवाब के लिए कई खत्म की नीयत से पढ़ लेते हैं कि हम हफ्ते में एक खत्म कर रहे हैं, रोज एक मंजिल पढ़ रहे हैं। और माह रमजान शरीफ करीब है तो कंपटीशन होता है, ऐलान होता है, माशाल्लाह इन्होंने 7 कुरान खत्म किए, इन्होंने 8 कुरान खत्म किए। और कोई खत्म करने वाला कहता है मैंने आज इतने खत्म कर लिए, ये होता है। लेकिन अल्लाह वाले कुरान को सिर्फ सवाब कमाने की एक किताब नहीं समझते थे, बल्कि कुरान के इस फॉर्मूले पर इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है, तो वो कुरान से रास्ता तलाश करते थे। और एक पैगाम मैं आपको दे दूं, चूंकि माह रजब शुरू हो चुका, खत्म की तरफ बढ़ रहा है। माह रमजान में इस चीज की फिक्र न करना कि कितने कुरान आप खत्म कर रहे हैं, बल्कि इस चीज की फिक्र करना कितना कुरान आप समझ रहे हैं। अगर एक कुरान शरीफ भी आपने खत्म किया तर्जमे के साथ, कंजुल ईमान के साथ, तो आपको पता चलेगा कि आपका रब आपसे क्या कह रहा है और आप अपने रब से क्या मांग रहे हैं। तो आइए मैं समझाता हुआ चलूं कि हजरत अहनफ बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किबार ताबिईन में से हैं और हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के खास शागिर्दों में से हैं। पढ़ रहे थे कुरान और कुरान की तिलावत में इस आयत पर पहुंचे, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम। कांप गए, लरस गए और दिल में ख्याल पैदा हुआ, क्या कुरान में मेरा जिक्र भी मौजूद है? तो जब ये ख्याल पैदा हुआ कि जरा मैं तलाश तो करूं कि कुरान में मैं कहां हूं, और इतने जलाली थे हजरत अहनफ बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि उनके मुताल्लिक फरमाया गया कि जब वो जलाल में आते तो ऐसा लगता जैसे 100 तलवारें चमक रही हैं, इतने जलाली थे वो। तो जब हजरत अहनफ बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस आयत करीमा की तिलावत की, उसके बाद उन्होंने सोचा चलो मैं कुरान में खुद को तलाश करता हूं। इस नीयत से कुरान पढ़ना शुरू किया। पढ़ रहे हैं, एक आयत नजरों से गुजरी, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो अपनी रात सजदे में और क़याम में गुजार देते हैं। आंखों से आंसू निकल गए, रोने लगे। हजरत अहनफ बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परवरदे मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, माहिर कुरान, और रोते हुए कहने लगे इस आयत में तो मेरा जिक्र है ही नहीं, इसलिए कि यहां तो कहा गया कि वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों का जिक्र मौजूद है और वो जिक्र ये है और उनकी आदत का तज़किरा कुरान ये कर रहा है कि वो अपनी रात सजदे और क़याम में गुजारते हैं, रोते रोते कहते हैं या अल्लाह मैं तो कभी आराम भी करता हूँ, कभी जगता भी हूँ,
मैं तो पूरी रात सजदे और क़याम में नहीं गुजारता। उसके बाद कहते हैं चलो यहां तो मेरा जिक्र नहीं है, अब और आगे बढ़ते हैं। आज हमारी सिचुएशन ये है, बमुश्किल की तमाम 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद, या अगर 7 दिनों में कुरान शरीफ खत्म करते हैं, या तकबीर ऊला के पाबंद हैं, अच्छी चीज है, लेकिन इस पर हम समझते हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं। लेकिन अल्लाह वाले कुरान के अंदर आला लोगों को तलाश करते थे और उनकी आदतों को, तो इतने बड़े ताबई होने के बावजूद कहते हैं वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा के अंदर मेरा जिक्र नहीं है, मैं उसमें नहीं हूं। हमारा हाल यह है कि हम कुछ ना हो फिर भी समझते हैं कि बहुत कुछ है, और अल्लाह वाले बहुत कुछ होकर भी समझते थे कि हम कुछ भी नहीं। हमारी रातें पता नहीं कैसी गुजरती हैं, हमारे दिन पता नहीं कैसे गुजरते हैं। कभी आपको कोई रात ऐसी भी याद है जिसमें आप बिस्तर को छोड़ करके उठे हो, गुनाह ने आपको लर्जा दिया हो, कपकपी तारी हो गई हो, और मुसल्ला बिछा करके रो रो कर सजदे के अंदर मुसल्ले को तर कर दिए हो और अल्लाह की बारगाह में दुआ की हो कि मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा? कोई रात ऐसी याद है? बल्कि आज के मुसलमान की रात की पोजीशन ये है कि वो फज्र की नमाज के लिए बेदार होना भी अपने लिए बोझ तस्वुर करता है और सोचता है मैं कैसे उठूं। हज़रत अहनफ बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु मौला तबारक व तआला इस आयत करीमा की तिलावत के बाद जब महसूस करते हैं कि यहां मैं नहीं हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तिलावत करते करते पहुंचते हैं ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊना रब्बहुम खौफन व तमआ। जब ये आयत करीमा पढ़ते हैं फिर लरज़ जाते हैं कि मैं तो अपने पहलू को बिस्तर से छोड़ता ही नहीं। और अल्लाह वालों की शान ये होती है कि वो अपने पहलुओं को बिस्तर पर नहीं रखते, बिस्तर पर करवट नहीं लिया करते, वो तो मुसल्ले पर नमाज की लज्जत का मजा लिया करते थे। वहां भी उन्होंने कहा यहां मेरा जिक्र मौजूद नहीं, मैं इसमें अपने आप को नहीं पाता। ऐसा नहीं था कि हजरत अहनफ बिन कैस आबिद नहीं थे, ऐसा नहीं कि हजरत अहनफ बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात को नमाज नहीं पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि हजरत अहनफ बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शब सजदों में नहीं गुजरती थी। लेकिन अल्लाह वालों का हाल ये होता है, कसरत इबादत के बावजूद भी खुद को आबिद के अंदर शुमार नहीं फरमाते थे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं यहां भी मैं नहीं हूं, चलो और आगे बढ़ूं, कहां हूं मैं जरा देखूं तो सही। फिर एक आयत नजरों से गुजरती है वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्म वल फवाहिश व इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून। लरस जाते हैं। अब यहां से हम समझिएगा, वो लोग जो बेहयाई और कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब करते हैं और जब गुस्सा आता है तो माफ कर देते हैं, रोए, खूब रोए। क्या अल्लाह के नेक बंदों की खासियत ये होती है कि वो कबीरा गुनाहों से भी बचते हैं, फवाहिश और बेहयाई से भी बचते हैं, और गुस्सा आता है तो माफ भी कर देते। मैं तो इसमें नहीं हूं। तो क्या माअज़ल्लाह हज़रत अहनफ बिन कैस गुनाह कबीरा करते थे? नहीं। मकाम बुलंद हो तो सोच भी बुलंद होती है, इसको जहन में रखिएगा। हमारे नजदीक जो कबीरा गुनाह है वो अलग है, और अल्लाह वालों के नजदीक कबीरा गुनाह कुछ अलग होते हैं। अब आइए मैं बताऊं कि अल्लाह वालों के नजदीक कबीरा गुनाह क्या होते हैं। जिंदगी भर ये जुमला याद रखिएगा, अल्लाह वालों के नजदीक कबीरा गुनाह ये होता है कि अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद रख ली जाए तो वो समझते हैं कि कबीरा गुनाह।
वो अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद नहीं रखते। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि दुनिया वालों को बता दो मेरे महबूब तुम मुझे कितना चाहते हो। तो कहा इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। अल्लाह वालों के नजदीक अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद रखना ये उनके नजदीक कबीरा गुनाह होता है। यहाँ एक वाकया सुनाओ तो आपको समझ में आएगा। हजरत राबिया अदविया रदी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो गई और उस दौर के औलिया हजरत राबिया अदविया रदी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत पूछने के लिए गए, क्योंकि बड़ी आबिदा थी, बड़ी जाहिदा थी। पहुंचे तबीयत पूछने के लिए, माई कैसी तबीयत है? बुखार आ गया था। तो जवाब में ये नहीं कहती कि बुखार है, फरमाती तो मेरा मौला मुझसे नाराज हो गया, मेरा मौला मुझसे नाराज हो गया। तो वो औलिया किराम कहने लगे माई अगर तुझसे खुदा नाराज है तो फिर हमारी क्या हैसियत है? कहा नहीं बस मुझसे मेरा खुदा नाराज हो गया। तो एक बुजुर्ग ने हिम्मत करके पूछ लिया माई अगर तू कह रही है खुदा तुझसे नाराज है तो तुझे कैसे पता चला कि तेरा मौला तुझसे नाराज है? जवाब सुनिए। फरमाती मैं आज कुरान पढ़ रही थी और कुरान की तिलावत करते करते जन्नत का तज़किरा आ गया, तो बस दिल में एक जन्नत की तड़प पैदा हुई और थोड़ी सी मोहब्बत, जन्नत कितनी अच्छी है, काश की मिल जाए। तो गैब से आवाज आती है राबिया मुझसे मोहब्बत का दावा और जन्नत की तलब। दावा कर रही हो मुझसे मोहब्बत का और जन्नत की तलब। ऊंचा मकाम हो तो फिर ऊंचा मामला भी हुआ करता है। जन्नत की तलब की दुआ तो हदीस में मौजूद है, कोई गलत काम नहीं था, लेकिन जब स्टेटस ऊंचा हो, दर्जा ऊंचा हो तो सोच भी ऊंची हुआ करती है और फिर उसके हिसाब से रहना भी पड़ता है। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों तो अर्ज ये कर रहा था अल्लाह वालों का हाल ये होता है कि वो अल्लाह से उम्मीद रखते हैं और जहां उधर से तवज्जो हटी अल्लाह के वली समझते हैं कि हम गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो गए। इसी वजह से तो कई वाकयात आपको मिलेंगे, खुद आप देख ले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि जब नारे नमरूद में आपको डालने का वक्त आया तो क्या उस वक्त हजरत जिब्रील तशरीफ नहीं लाए थे और नहीं कहा था हल लका हाजतुन या जिब्रील या खलील या इब्राहिम, ए इब्राहिम तुम्हारी कोई हाजत हो तो बयान करो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाजत तो है लेकिन तुझसे नहीं। तो उन्होंने अर्ज किया अगर हाजत रब से है तो उसी से बयान कर दो। तो फरमाते उससे क्या बयान करो, वो तो सब जानता है, वो तो सब जानता है। ये ऊंचे दर्जे के जो लोग होते हैं उनका मकाम ये होता है वो अल्लाह की मोहब्बत में इतने डूबे हुए होते हैं, इतने डूबे हुए होते हैं कि हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं अल्लाह की तलाश में निकला, लेकिन कम बेशी 52 साल की उम्र में हजरत ने फरमाया था कि मैं अल्लाह की तलाश में निकला हूं, लेकिन मेरी उम्र अगर आप देखें तो सिर्फ 2 साल है। तो लोगों ने पूछा वो कैसे? तो फरमाते हैं मैं 50 साल तक अल्लाह को तलाश करता रहा, लेकिन जहां जहां गया वहां खुद को मैंने पाया, लेकिन 2 साल से ऐसा मामला हुआ है कि जहां मैं जाता हूं खुदा को पा लेता हूं। और अल्लाह ने भी बता दिया कि मुझे पाना हो तो यकीनन मैं तुम्हें कहां मिलूंगा। अल्लाह ने पता बता दिया, फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा।
अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब के दर पर अगर पहुंचकर तुम अल्लाह से मगफिरत की भीख मांगो और महबूब भी तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करे, तो तेवर देखिए कुरान का, लवजदुल्लाह, अल्लाह को जरूर पालोगे। किस हाल में पाओगे? बहुत तौबा कबूल करने वाला, बहुत मेहरबान पाओगे। कहीं चला नहीं पा सकते हो, लेकिन दर मुस्तफा पर रहीम पालोगे, दर मुस्तफा पे तब्बा पालोगे। पता बताया खुदा कहां मिलता है। और यहां ये भी बता दूं, आज तक तकवा के बारे में सुनते रहे कि तकवा अल्लाह से डरने का नाम, यकीनन अल्लाह से डरने का नाम, इसमें कोई इनकार की बात नहीं। लेकिन अल्लाह किन दिलों को तकवा के लिए चुन लेता है? तकवा के लिए अल्लाह किस दिल का इंतखाब करता है? कुरान से समझो। कुरान ने वाज़ेह लफ्जों में कह दिया, वो लोग जो नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते, अल्लाह ने उनके दिल को तकवा के लिए चुन लिया है, चुन लिया है अल्लाह ने। तो अदब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इतनी अजीम चीज है कि सबसे बड़ा तकवा ये है कि अल्लाह बारगाह मुस्तफा का मुअद्दब बना दे, और जो अदब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजा लाए, अल्लाह उनके दिल को तकवा के लिए चुन लेता है। ये कुरान शरीफ से साबित है। अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह वालों के नजदीक अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद रखना ये कबीरा गुनाह है। तो फिर आगे बढ़े हजरत अहनफ बिन कैस कि चलो यहां भी मैं अपने आप को नहीं पाता और देखूं कि मैं कहां हूं। तो पहुंचते हैं, कानू कलीलन मिनल लैल यहजऊन व बिल असहार हुम यस्तगफिरून। अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं वो रात को बहुत थोड़ा सोते हैं और सहरी के वक्त, रात के आखिरी पहर में अल्लाह से मगफिरत की भीख मांगते हैं। कहते मैं यहां भी खुद को नहीं पाता हूं। अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो सुबह पिक्चर देख रहे होते हैं, जो सुबह न जाने क्या क्या देख रहे होते हैं, वो अल्लाह वाले जो रात के आखिरी पहर में उठकर अल्लाह से मगफिरत की दुआ किया करते थे, हजरत अहनफ बिन कैस जैसे लोग जो जरीर कद ताबई हैं, वो भी ऐसा करते थे। लेकिन वो मुस्तकिल करने वालों के मुकाबले में अपने आप को नहीं पाते थे। तो फरमाया मैं यहां भी अपने आप को नहीं पाता। अब वो कहां अपने आप को उन्होंने पाया, मैं उस आयत का तज़किरा बाद में करता हूं। अभी आपको और हमको